हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर, ये जो है आपका 174 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस। आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा, किसका होगा? जनरल, यानी स्पेशल वीडियो जो मैं शामिल करता हूँ तो समझिए कि आपका ये स्पेशल वीडियो ही है। और इसमें दोस्तों पूरा जो है कि हम साइंस का ही पार्ट शामिल किया हूँ और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों, लगभग में 60% क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ, और 40% क्वेश्चन इसमें दोस्तों नए क्वेश्चन में शामिल किया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है और ये देख रहे हैं कि आप पूछा गया, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसको आर मार्क करते हैं दोस्तों, इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, प्रत्येक पोषी स्तर पर प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है कितना प्रतिशत किया जाता है? तो दोस्तों 1% किया जाता है। कितना प्रतिशत? 1%। ठीक है, 1%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट होता है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में है कि भूपट्टिक में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? यानी कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के बाद पूछा जा रहा है, किसके बाद? ऑक्सीजन के बाद। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो अधिक पाया जाता है ये है सिलिकॉन। कौन सा तत्व दोस्तों? सिलिकॉन। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि सूक्ष्मदर्शी में लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है दोस्तों, इसको लेंसों के इस्तेमाल में जो प्रयुक्त किया जाता है, कौन कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, ये आपका जो सिलिका के ऑक्साइड है इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है, क्या होता है? यूरेनियम जब विखंडित होता है तो वहाँ पे अंतिम समस्थानिक क्या होता है? तो अंतिम समस्थानिक आपका थोरियम होता है। क्या होता है? थोरियम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका लेड होगा, यानी सीसा होगा। बी ऑप्शन यहाँ सही है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका रिपीटेड सीरीज में है। तो देखिए, प्रत्येक पोषी स्तर पर कितना ऊर्जा का खपत होता है? तो ये 10% होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है आपके लिए। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 5 नंबर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये जो 10% का नियम है किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो ये रेमंड लिंडेमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रेमंड लिंडेमैन के द्वारा जो 10% का नियम है ये दिया गया था। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होता है? यानी किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का दर सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो लाल में होता है। किस में होता है? लाल में होता है। और सबसे कम पूछे दोस्तों तो ये हरा में होता है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में कम भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 8 नंबर में, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? तो यहाँ से एक बात तो याद रखना कि जो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। ठीक है, दूसरा यहाँ से याद रखना कि ईस्वी, यानी कि ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1928 में इन्होंने आविष्कार किया था, किसका? पेनिसिलिन, जो कि प्रथम प्रतिजैविक है। क्या है? प्रथम प्रतिजैविक है, तो याद रखना जरूरी है। बढ़ते आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा है, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है, किसे माना जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक? तो दोस्तों ये जो माना जाता है ये किसको माना जाता है? ये एडवर्ड जेनर को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि उसका जो जोड़ा है ना वो गलत है। तो यहाँ पे एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन बिल्कुल सही है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन ये भी बिल्कुल सही है। एल्गोलॉजी घासों का अध्ययन ये गलत है। और पोलियो बोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन ये भी सही है। आप देखिए एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एल्गोलॉजी में दोस्तों जो किया जाता है तो यहाँ पे शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका? शैवालों का। और घासों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ सही है, राइट आंसर होगा, क्योंकि सुमेलित जो नहीं है हमसे वही पूछा गया था। बढ़ते हैं आप 11 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं। जो अधिकांश कीट है किसके द्वारा शोषण करते हैं। तो अधिकांश कीट जो शोषण करते हैं दोस्तों, ये करता है किसके द्वारा, तो वातक तंत्र के द्वारा, जिसे ट्रेकिया कहते हैं इंग्लिश में। सी ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार के जनन के शरीर से कलिका निकलती है। तो यहाँ पे जो कलिका निकलती है किसके जनन में, तो दोस्तों जो मुखुलन विधि का जनन होता है इसमें कलिका निकलता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकीर्णन की बात चल रहा है दोस्तों, सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है ये किस में होता है, तो ये आपका बैगनी रंग में होता है। किस में होता है, बैगनी रंग में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों आपसे 14 नंबर में, बौने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। जो बौना पौधा है दोस्तों किस अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, तो ये देखो दोस्तों जिब्रेलिन से जो अनुप्रयोग होता है, जिब्रेलिन अगर छिड़काव कर दिया जाए तो ये पौधा लंबा हो जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, चमड़ा उद्योग में पौधा प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। रेनिन का यहाँ पे टेनिन का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, टेनिन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है तने का रूपांतरण आपको ढूंढना है। देखिए प्याज रूपांतरण है, अरबी का धनकंद रूपांतरण है, आलू का कंद रूपांतरण है। यहाँ पे जो शकरकंद का कंद है ये आपका तने का रूपांतरण नहीं है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर का कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों का रिसाव नियंत्रित करती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो हार्मोनों को स्राव से नियंत्रित जो करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भूख होता है, भूख, प्यास, गुस्सा, सारे का कंट्रोल कहाँ पे करता है, ये ही करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, द्रव्यमान संख्या किस योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। क्या रखना है शॉर्ट चीज़ याद, तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है, तो यहाँ से पी एन आपको याद रखना है। क्या रखना है, पी एन। जैसे द्रव्यमान बोले तो आपको पेन याद रखना है कि पेन में क्या होता है, द्रव के रूप में इंक होता है, तो पेन याद आ जाएगा। और पेन से आपका देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इसका जो ऑप्शन दिया रहता है इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपको द्रव्यमान संख्या पूछे तो यहाँ पे पी एन, यानी कि आपको द्रव्यमान, पेन में द्रव्य होता है इंक, तो आपको पेन याद रखना। तो पेन से आपका याद आ जाएगा पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब अपने समय में तैयारी करता था इसी टाइप से इसको याद रहता, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पहले से भी ऑलरेडी प्रेशर होता है आपके पास। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया था। जो वेंचुरी मीटर है दोस्तों इसका किसके मापने के लिए किया जाता है। तो वेंचुरी मीटर का प्रयोग जो किया था तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया था। किसका, तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, स्तर अनुपात का नियम प्रतिपादन किसने किया था। स्तर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो देखिए स्तर अनुपात का नियम क्या था, प्राउस्ट ने। कौन किया था, प्राउस्ट ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था। पीएच स्केल जो दोस्तों, ये स्केल भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्केल जो है इसका खोज किसने किया था या आविष्कार किसने किया था, तो ये क्या था, सारेंसन ने। देखिए क्वेश्चन तो छोटा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर रिपीट हो जाता है एग्जाम में। सारेंसन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 22 नंबर में, पोलेनियम की खोज किसने किया था। तो पोलेनियम का जो खोज किया था दोस्तों ये किया था मैडम क्यूरी ने। कौन किया था, मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है। देखिए अगर सीमेंट को अगर शीघ्र जमने से बचाया, जैसे सीमेंट मिलाए और तुरंत जम गया तो ये बेकार हो जाएगा, तो इसे जमने से तुरंत रोकने के लिए उसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछता है दोस्तों, धूप के चश्मे में क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे में क्षमता होती है जीरो डायोप्टर। कितना होता है? जीरो डायोप्टर, यानी कि यहाँ पे जीरो होता है लेंस का पावर। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अंगार गैस जो मिश्रण होता है दोस्तों, इसमें जो होता है आपका क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, यानी सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 26 नंबर में, तिलचट्टा निम्नलिखित श्रेणी की जंतु है। जो तिलचट्टा होता है किस श्रेणी की जंतु होता है? तो इसके दोस्तों ये सर्वाहारी होता है, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, तो आपको सर्वाहारी टिक करना क्योंकि दोनों होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, द्रव अशुद्धि अगर द्रव में मिला जाए तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी द्रव जितना अशुद्ध होगा क्वथनांक उतना बढ़ जाएगा, और द्रव जितना शुद्ध होगा क्वथनांक उतना घटा रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है दोस्तों, सिरका अचार वगैरह बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, तो सिरका में जो प्रयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिक अम्ल का। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला? इसमें जलीय आहार श्रृंखला देखिए, जलीय आहार श्रृंखला शैवाल, तो ये इसका जलीय आहार श्रृंखला कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखिए शैवाल जलीय, ठीक है, और इसको कीट मछली खाता है, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, तो दोस्तों ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है जीव संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। किसमें? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए जो दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों, इन्वायरमेंट, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह दोस्तों इसका एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ये एरो देखिए, एक मिनट, यहाँ पे एरो इस साइड में चलता है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो एरो होता है देखिए, एरो अगर इसको इधर बनाएंगे तो यहाँ पे इसी साइड में चलता है ये, ठीक है ना, इसी साइड में। तो एक दिशीय होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 32 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो ये प्रदर्शित करता है कक्षकों का अभिविन्यास। क्या पड़ता है? कक्षकों का अभिविन्यास प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि जो राइट करते हैं वहाँ पे ये डबल बार आ गया है। तो देखिए इसका आंसर पता ही होगा, एक दिशीय होता है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 34 में, अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहा जाता है धातु कर्म। क्या कहा जाता है? धातु कर्म, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता के प्रदान के लिए मिश्रण में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो मिश्रण में मिलाया जाता है मैग्नीज की मात्रा। क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज की मात्रा मिलाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका, जो कि आपका नेक्स्ट यहाँ 36 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है या स्वच्छ करता है? तो देखिए, अस्कंदन विधि द्वारा जो है कि जो आपका फिटकरी होता है वो जल को शुद्ध करता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाला स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग मत देने जाते हैं वहाँ पे एक उंगली में निशान लगाया जाता है, तो इसमें किस स्याही का इस्तेमाल होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन सही है, सिल्वर नाइट्रेट। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो यहाँ पे जो लाइकेन होता है ना, लाइकेन से पता चलता है प्रदूषण का स्तर। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता श्रेणी में जो रखेंगे दोस्तों, किसको रखेंगे? तो उपभोक्ता श्रेणी में जो रखेंगे दोस्तों, जंगली जानवर जो है यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो जंगली जानवर इसमें उपभोक्ता श्रेणी में, डी ऑप्शन यहाँ सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं? इन निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो आहार श्रृंखला का निर्माण जो करता है, ये इसमें जो आहार श्रृंखला का निर्माण यहाँ पे कौन कौन करेगा? देखिए, घास है, बकरी है, मानव है।
तो यहाँ जो बी ऑप्शन है दोस्तों 40 का, बी ऑप्शन सही है। आर श्रृंखला का सही सीरीज दर्शा रहा है बी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन तो होते हैं छोटे, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो देखिए तृतीय उपभोक्ता जो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, तो ये इसमें आपका सर्प जो है ये तृतीय उपभोक्ता होगा। दूसरा में हम क्या किसको रख सकते हैं, मेढक को दूसरा रख सकते हैं, ठीक है। पहला में जो पहला में किसको, घास ऊपर को रख सकते हैं। दूसरा में देखिए यहाँ पे ये तो उत्पादक ही है, ठीक है, ये 0 लेवल पे होता है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सबसे अस्कंदक है, सबसे सशक्त अस्कंदक है, यानी मजबूत अस्कंदक है। तो मजबूत अस्कंदक की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे मजबूत अस्कंदक होता है इन ऑप्शन में। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो देखिए सबसे पहले मानव जो उपजाया था ना दोस्तों, ये जौ को उपजाया था, इनके बारे में पता चला था मानव को। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए जो अनुच्छेद 10 में है, किस में है, आर्टिकल 10 में है ये, ठीक है ना। और किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। आर मार्क कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस दरोगा से। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो देखिए पहले स्थानीय सरकार का मामला चुन लीजिए। तो देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थानीय सरकार, स्वच्छता स्थानीय सरकार यानी राज्य सरकार होता है। कानून और व्यवस्था जो होता है ना दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। डी ऑप्शन भी जो देख रहे हैं उपयोगी सेवा, तो ये भी आपका सेंट्रल स्टेट का होता है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से छांटना है आपको ऑप्शन को। बढ़ते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये देखिए पहिया तथा चाक का आविष्कार और आग का भी यहाँ पे आग भी आपको ऐड कर लेना है। ये तीनों चीज़ का आविष्कार जो दोस्तों ये हुआ था किस में? नवपाषाण काल में। किस में हुआ था? नवपाषाण काल में। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, झूम कृषि संबंधित है। झूम कृषि किससे संबंधित है दोस्तों? तो झूम कृषि जो सीढ़ी नुमा खेती होता है इसको झूम कृषि कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, आपका असम वगैरह हो गया, मेघालय हो गया, ये सब जो पहाड़ी इलाका होता है यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा खेती करके फसल लगाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है झूम कृषि। 47 का यहाँ बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 48 नंबर में, हरित क्रांति का सबसे अधिक सफल रहा तो कौन कौन सा राज्य? पहला नंबर में पंजाब है, नंबर भी आपको याद रखना। दूसरा में आपका हरियाणा है, तीसरा में उत्तर प्रदेश है। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सीरीज बाय याद रखना, क्योंकि बड़े लेवल का जो एग्जाम होता है यहाँ पे सीरीज आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा। सीरीज को सजाने के लिए दे दिया जाएगा, आपको 1 2 3 करना है। तो ये आपको 3 ठो याद रखना जरूरी है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है कि दोस्तों डिफिकल्ट करते जा रहा है, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, एंजाइम मुख्य रूप से होता है, जो एंजाइम है ये मुख्य रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है आप सभी को। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होता है? जो खट्टा स्वाद हम लोग दोस्तों खट्टा जो स्वाद होता है ये जीवा का किस भाग में होता है? तो खट्टा स्वाद की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पार्श्व में होता है। किस में होता है? पार्श्व में होता है। सी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक कीजिएगा, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।